जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज जो चर्चा का विषय है वह शुरू हो रहा है घेरंड संहिता। घेरंड संहिता में योग की चर्चा किस प्रकार से की गई है, आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर को, उसके प्रारूप को समझने का हम प्रयास करेंगे कि किस ढंग से किस समय घेरंड संहिता प्रस्तुत होती है, सामने आती है और इसमें क्या विषय हैं, कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, किस नाम से इसको जानते हैं, इसके वक्ता कौन है। ये सारे विषय हम इसको समझेंगे और इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो घेरंड संहिता, इसकी रचना 17वीं शताब्दी की मानी जाती है, लेकिन इसकी जो फर्स्ट लिखित जो प्रति प्राप्त होती है वो सन 1804 में होती है। काफ़ी बाद में, लगभग अगर हम इतिहास की बात करें तो लगभग मुगल वंश अपने पतन पर था, अपने अंत पर था और अंग्रेजों का शासन शुरू हो रहा था। राजनीतिक स्थिति जो देश में थी वो कुछ ऐसी थी उस समय 1804 में, और उस समय ये घेरंड संहिता ग्रंथ जो है ये आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग यह आधुनिक युग के प्रवेश में यह ग्रंथ सामने आता है। यह मध्यकालीन भी नहीं है और यह प्राचीन भी नहीं है, यह आधुनिक युग के प्रवेश में यह ग्रंथ सामने आता है, क्योंकि 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी को हम आधुनिक युग के साथ ही मानते हैं। उस समय जितने भी विचारक हुए हम उन्हें मॉडर्न थिंकर बोलते हैं। तो यह जो घेरंड संहिता है यह भी उसी काल में सामने आता है। तो काफ़ी बाद का यह ग्रंथ है, लेकिन फिर भी बहुत महत्व रखता है। महत्व रखता है किस विषय पर? हठ योग के विषय पर। हठ योग के विषय पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और यह हठ योग का बहुत बड़ा विस्तार करता है। हठ योग का विस्तार इसमें सबसे अधिक दिखाई देता है। हालांकि इससे भी विस्तार करते हुए बाद के कुछ योगियों ने, योगाचार्यों ने और भी किताबें लिखी, तो वह एक अलग बात है। लेकिन यह हठ योग का विस्तार करते हुए शायद सबसे बड़ा ग्रंथ है जो कि हठ योग का इतना विस्तार कर बताता है। तो किस प्रकार से विस्तार करके बताता है, इसकी चर्चा कब होती है? सन 1804 में यह ग्रंथ हमारे सामने आता है। और लेकिन है यह पहले का, लगभग उससे भी 100 साल पहले का लगभग होगा। तो उस समय एक ऋषि हुए घेरंड ऋषि, और एक राजा हुए चंड कपालिक राजा। चंड कपालिक राजा जो है वो जाते हैं घेरंड ऋषि के पास और उनसे प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? तो घेरंड संहिता में इस प्रकार से जो विषय है वो इसी अभ्यास में है। तो श्लोक आधा है कि एकदा चंड कापालिर गत्वा घेरंड कुट्टिमम प्रणम्य विनयाद भक्तया घेरंड परिपृक्षति। एक समय योगाभ्यास करने की इच्छा वाले साधक चंड कापालिक नामक अधिकारी शिष्य ने श्री घेरंड मुनि की कुटी पर जाकर नम्रतापूर्वक भक्ति से उन्हें प्रणाम करके योग विषयों में प्रश्न किया। तो योग विषयों में प्रश्न किया। घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदानीम श्रोतमिच्छामि योगेश्वर वद प्रभो। हे प्रभो, हे योगेश, तत्व ज्ञान का कारण घटस्थ योग है, इस समय उसे ही मैं जानना चाहता हूँ। हे प्रभो, ये योगेश्वर, उसी कृपा पूर्वक आप मुझसे कहें। तब ऋषि घेरंड कहते हैं, साधु साधु महाबाहो यस्मात्वं परिपृक्षसि कथयामि च ते वत्स सावधानो अवधाराय। हे महाबाहो चंड, मैं तुम्हारे इस प्रश्न के लिए
अनेक साधुवाद देता हूं। हे प्रिय, इस विषय को तुम सुनना चाहते हो, उसे मैं कहता हूं, सावधानी पूर्वक सुनो। ठीक। माया के बराबर कोई पाप नहीं, ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं, अहंकार के तुल्य कोई बैर नहीं और योग के समान कोई अन्य बल नहीं। तो सबसे बड़ा पाप माया है, सबसे बड़ा बंधु, सबसे बड़ा मित्र ज्ञान हुआ और सबसे बड़ा शत्रु अहंकार हुआ और सबसे बड़ा बल योग हुआ। घिरण्य संहिता के अनुसार ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि घिरण्य संहिता के अनुसार सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो उत्तर होता है माया। और सबसे बड़ा मित्र कौन है? तो उत्तर होता है ज्ञान। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो उत्तर होता है अहंकार। और सबसे बड़ा बल कौन सा है? तो वह योग बल है। सबसे बड़ा बल योग बल है। तो ऐसा बल भी यहां बताया गया है कि ऐसा योग बल प्राप्त होता है, वो सबसे बड़ा बल है। तो माया से बड़ा कोई पाप नहीं, योग से बड़ा कोई बल नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं। इस प्रकार से घिरण्य संहिता में प्रारंभ में ऋषि घिरण्य समझाते हैं। और अभ्यास करने की बात, जैसे ककार आदि वर्णों का क्रम से अभ्यास करने से समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार योग अभ्यास करने से तत्व ज्ञान हो जाता है। यह योग शास्त्र की महत्वपूर्ण सूचना है। यह योग शास्त्र की महत्वपूर्ण सूचना है। अब कर्म के विषय में बताते हैं कि पाप पुण्य पाप के कार्यों से प्राणी के शरीर उत्पन्न होते हैं। पुण्य पाप के कार्यों से प्राणी के शरीर उत्पन्न होते हैं। शरीरों से कर्म का आविर्भाव होता है, तदंतर कर्म से ही शरीर उत्पन्न होता है। इस प्रकार जैसे सूर्य की किरणों में घट यंत्र की सुइयां ऊपर नीचे फिरा करती हैं, उसी प्रकार प्राणी भी इस संसार चक्र में घूम रहा है। अर्थात जन्म मरण का क्रम इसी प्रकार अंतकाल तक प्रवृत्त हो रहा है। अथवा बैलों की गति से रहेट जैसे ऊपर नीचे चक्कर लगाया करता है, ऐसे ही जीव घूमा करता है। घड़ी तथा रहेट इन दोनों की उपमानों से अर्थ संगत होता है। चक जीव का चक्कर है। शायद सुख मिल जाएगा, बैल सोचता है। कोल्हू का बैल सोचता है कि शायद मैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गोल गोल घुमाया जा रहा है और वो जहां से चला था वहीं पर जब पट्टी खोली जाएगी तो कहीं नहीं पहुंचा, वहीं का वहीं है। प्रत्येक जन्म में उसे खाना है, पीना है, संतान की उत्पत्ति करना है। पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चलता ही रहेगा। इन्हीं वासनाओं में उसे लिप्त रहना है और जब जब शरीर धारण करेगा यही सब करता रहेगा। फिर पता चलेगा पहुंचते तो कहीं नहीं है। करने का प्रयास तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। तो इन्हीं कर्मों से उसका जीवन चलता रहता है और वो इस प्रकार से एक चक्र में फंसा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से घिरण्य ऋषि कई बातों को घिरण्य संहिता में समझा रहे हैं। कई बातों को घिरण्य संहिता में वो समझा रहे हैं। तो जब घिरण्य संहिता में समझा रहे हैं तो हमें यह बात भी समझनी चाहिए। और फिर जाकर इन पहले तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं, घटस्थ योग की चर्चा करते हैं। घटस्थ योग क्यों कहा गया? तो एक और बात आप ध्यान रखें कि घिरण्य संहिता में जो योग बताया गया है उसे कौन कौन से नाम दिए गए हैं? उसे घटस्थ योग नाम दिया गया है। यहां घट का अर्थ क्या है? घट का अर्थ है शरीर। जैसे कि मजबूत घड़े में पानी कभी रिसेगा नहीं, वह घड़ा भी बहुत दिनों तक चलेगा, वैसे ही पहले इस घट को मजबूत करो, अपने शरीर को मजबूत करो, अपने स्नायु तंत्र को मजबूत करो, अपने आंतरिक क्रियाओं को मजबूत करो। घिरण्य संहिता का उपदेश यह है। तो पहला ऐसा करते हुए आप आगे बढ़िए तो निश्चय ही आपको बहुत सफलता मिलेगी अगर आप ऐसी समझ रखते हैं तो। जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े में जल भरने से घड़ा गलकर नष्ट हो जाता है, उसी को पक्का करके जल भरने से फिर नहीं गलता तथा जल भी नहीं निकलता, उसी प्रकार जीव का शरीर प्रतिदिन क्षीण हो रहा है।
कच्चे घड़े की तथा शरीर की समानता है। शरीर का पक्कापन योगाग्नि द्वारा ही होता है, इसलिए शरीर को दृढ़ करने के निमित्त योगाभ्यास करना चाहिए। और इसी के हेतु, इसी के लिए सप्त साधन बताए गए हैं। सप्त साधन: शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च विनिर्लिप्तम घटस्थम सप्त साधनम। घटस्थ योग के सप्त साधन बताए गए हैं, 7 साधन। घट योग में कितने साधन बताए गए हैं? इसे घटस्थ योग बोलते हैं, नाम ध्यान रखिए। इसे सप्तांग योग भी बोलते हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र को अष्टांग योग बोला जाता है। अष्टांग योग जिसका आधार सांख्य दर्शन है, तो अष्टांग योग इसी के आधार पर, इसीलिए बुद्ध में भी अष्टांगिक मार्ग की चर्चा आती है। पतंजलि का दर्शन में बहुत सारी बातें आपको बौद्ध दर्शन से मिल जाती हैं। क्यों मिल जाती हैं? क्योंकि एक आधार लेकर बौद्ध दर्शन और पतंजलि का योग दर्शन चलता है, और वह है सांख्य का दर्शन। फर्क इतना है कि योग दर्शन वैदिक दर्शन माना जाता है, यह एक प्योर वैदिक फिलॉसफी है, और उसी का आधार लेकर बाद में हठ प्रदीपिका या शिव संहिता, हठ योग का जब विकास होता है तो उस पर ग्रंथों की रचना होती है। ऐसी बात नहीं कि महर्षि पतंजलि ने हठ योग की कोई चर्चा ही नहीं की है, थोड़ी सी चर्चा वहां भी मिलती है, लेकिन मुख्य विषय उसका राजयोग ही है। तो घटस्थ योग, घेरंड संहिता के योग को घटस्थ योग कहा जाता है। घेरंड संहिता के योग को जो है और क्या कहा जाता है? घेरंड संहिता के योग को घटस्थ योग कहा जाता है। घेरंड संहिता के योग को सप्तांग योग कहा जाता है। तो प्रथम में जो चर्चा यहाँ शुरू होती है, उस चर्चा का संबंध मनुष्य के जीवन से है, उसके कर्म से है, और घटस्थ योग की परिभाषा से है। ठीक, घटस्थ योग की परिभाषा से है। तो घटस्थ योग के जीवन के विषय में कर्मों का चक्र है। 2 प्रकार के क्रम बताए हैं महर्षि घेरंड ने, सुकृत क्रम और दुष्कृत क्रम। ध्यान रखें, सुकृत क्रम और दुष्कृत क्रम, ये 2 प्रकार के कर्म बताए हैं जिसके चक्र में जीव फंसा रहता है और योग के माध्यम से ही बाहर निकल सकता है। तो योग का प्रारंभ कैसे करना चाहिए? तो घड़े का एग्जाम्पल दिया गया है, घड़े का उदाहरण कि अगर कच्चा घड़ा होगा तो वो गल जाएगा पानी डालने से, अगर पक्का होगा तो वो गलेगा नहीं। वैसे शरीर को पहले पक्का बनाओ, शरीर की पहले शुद्धिकरण करो, और शुद्धिकरण करने के लिए तुम्हें सप्त साधन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए इसको सप्तांग योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सप्तांग योग भी कहते हैं। तो यह सप्तांग योग के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसको सप्तांग योग भी कहा जाता है। तब सप्तांग योग की चर्चा किस प्रकार से मिलती है, हम उसको देखते हैं। तो सप्त साधनम, इसे सप्त साधन या सप्तांग योग कहा जाता है। इस सप्तांग योग या सप्त साधन के कौन कौन से अंग हैं? तो पहला है षटकर्म, दूसरा है आसन, तीसरा है मुद्रा, चौथा है प्रत्याहार, पांचवा है प्राणायाम, छठा है ध्यान, और सातवां है समाधि। सातवां है समाधि। जब हम हठ प्रदीपिका ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसका प्रारंभ आसन से होता है, वहां पहले आसन आता है, उसके बाद षटकर्म और मुद्रा, षटकर्म और कुंभक मतलब प्राणायाम, वो एक ही अध्याय में आ जाता है। ठीक, और फिर उसी के साथ प्रत्याहार की भी चर्चा हो जाती है। फिर मुद्रा विज्ञान आता है, मुद्राओं में ही आपको बंध धारणाएं, ये सारी चीजें बताई जाती है, और अंततः नादानुसंधान समाधि की चर्चा आ जाती है। ध्यान और समाधि की चर्चा अंत में होती है। तो यहाँ पर सप्त साधनम में 7 उपदेश हैं। यहाँ पर भी अध्यायों का नाम उपदेश से ही लिखा जाता है, प्रथम उपदेश, लेकिन 7 उपदेश हैं। तो पहला उपदेश है षटकर्म के ऊपर, दूसरा उपदेश है आसन के ऊपर, तीसरा है मुद्रा के ऊपर, चौथा है प्रत्याहार के ऊपर, पांचवा प्राणायाम, और फिर ध्यान, और फिर समाधि के ऊपर,
7वां उपदेश है। तो षटकर्म की संख्या कितनी है? 6। षटकर्म की संख्या है 6। आसन की संख्या है 32। 32 आसन बताए गए हैं। 32 आसन बताए गए हैं। मुद्राओं की संख्या है 25। प्रत्याहार एक ही बताया गया है। प्राणायाम 8 बताए गए हैं। ध्यान 3 बताए गए हैं और समाधि 6 बताए गए हैं। समाधि 6 प्रकार की समाधि, 3 प्रकार से ध्यान बताया गया है। तो ये सप्तांग योग में इस प्रकार से ये संख्याएं हैं कि कितने प्रकार की समाधि बताई गई है सप्तांग योग में, तो 6 प्रकार की। कितने तरह से ध्यान बताया गया है? 3 प्रकार का ध्यान बताया गया। प्राणायाम 8 प्रकार के बताए गए हैं। प्रत्याहार 1, मुद्रा 25, मुद्राओं की संख्या 25, आसन की संख्या सबसे ज्यादा है 32 और षटकर्म तो नाम ही षटकर्म है, तो 6 का 6 ही है। लेकिन उस 6 में भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसको हम आज के व्याख्यान में षटकर्म पर ही चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो षटकर्म का उद्देश्य क्या है? अब इनका उद्देश्य भी दिया गया है श्लोक के अंदर। बहुत सुंदर सप्त साधन का श्लोक दिया गया है कि शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च विनिर्लिप्तम घटस्थम सप्त साधनम। ये सप्त साधन क्या है? शरीर की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम इन 7 साधनों को करना चाहिए। शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्त, ये सप्त साधनम है। और फिर इन सप्त साधनम को कैसे किया जाएगा? तो षटकर्मणा शोधनम, षटकर्म से शोधन होगा। षटकर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म, आसन से दृढ़ता आएगी। मुद्रया स्थिरता, मुद्रा से स्थिरता। चैव प्रत्याहारेण धीरता, और प्रत्याहार से धैर्य। प्राणायाम लाघवम, प्राणायाम से लाघवम। ध्यान प्रत्यक्षम आत्मनि, ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्ष होगा। समाधिना च निर्लिप्तम, और समाधि से निर्लिप्तता। मुक्तिरेव न संशय, फिर मुक्ति का होना संभव है। इसमें कोई संशय नहीं है कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्रम से हमें शरीर को शुद्ध करते हुए, आसन प्राणायाम करते हुए हमें ध्यान समाधि की यात्रा पूरी करनी चाहिए। कुछ इस तरह की बातें इसमें समझाई गई हैं। तो उद्देश्य षटकर्म का उद्देश्य शोधनम है, आसन करने का उद्देश्य दृढ़ता, मुद्रा का स्थैर्य, प्रत्याहार का धैर्य, प्राणायाम का लाघवम, ध्यान का प्रत्यक्षम और समाधि का निर्लिप्तम। निर्लिप्त अवस्था समाधि से प्राप्त हो जाती है। तो ये अवस्थाएं बनती हैं। षटकर्म करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा शरीर, आसन करेंगे तो दृढ़ता आएगी, मुद्रा करेंगे तो स्थिरता आएगी, प्रत्याहार से धैर्य होगा, प्राणायाम से लाघवम। लाघवम मतलब हल्कापन, लाइट वेट, और हल्कापन आपके अंदर आएगा, हल्कापन महसूस भी होगा। ध्यान से प्रत्यक्षम, समाधि से निर्लिप्तम, समाधि से आप निर्लिप्त हो जाएंगे। ठीक, समाधि से आप निर्लिप्त हो जाएंगे। तो हमें ऐसा इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से अब हम षटकर्म की चर्चा आगे बढ़ाएंगे आज के व्याख्यान में। षटकर्म घेरंड संहिता के अनुसार क्या षटकर्म है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। तो षटकर्म 6 प्रकार के हैं। धौती, बस्ती, नेति, धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, भाल भांति या कपाल भांति। यहां पर घेरंड संहिता में कपाल भांति को भाल भांति लिखा गया है और नौली क्रिया को लौलिकी क्रिया भी लिखा गया है। ये थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा दूसरे ग्रंथों से यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको, लेकिन जब हम जब वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, हठ प्रदीपिका, तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ में धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपाल भांति ऐसे सीक्वेंस है। अर्थात धौती बस्ती के बाद नेति है और वहां से त्राटक आता है, फिर नौली, फिर कपाल भांति। नौली और त्राटक आगे पीछे। तो 5वें नंबर पे नौली आता है, यहाँ 5वें नंबर पे त्राटक आता है। ये डिफरेंस है सीक्वेंस में। विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि हठ प्रदीपिका के अनुसार षटकर्म को क्रमबद्ध करें या घेरंड संहिता के आस क्रमबद्ध करें। तो बस एक ही डिफरेंस है, एक ही अंतर है नौली और त्राटक का। वहां पर घेरंड संहिता में नौली क्रिया पहले आ जाती है, त्राटक बाद में आता है, और वहां
हठ प्रदीपिका में त्राटक पहले आ जाता है। और वहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे कई प्रकार की धोतियाँ बताई गई हैं, बस्ती बताई गए हैं, जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं मिलता है। हठ प्रदीपिका में एक ही प्रकार की दो प्रकार की धोती और गज करनी क्रिया बताई गई है बस, और बस्ती से बस जल बस्ती बताई गई है। यहाँ पर 2 प्रकार की बस्ती मिलेगी। तो देखते हैं कौन कौन सी धोती बताई गई है। धोती की संख्या को हम देख लेते हैं, धोती कौन कौन सी बताई गई है। जुड़े रहें, बने रहें और इसको नोट भी करते रहें तो बहुत अच्छी बात है। खास करके जिनको परीक्षाएं देनी है वो नोट करें, और जिनको परीक्षाएं नहीं देनी है वो अपने ज्ञान के लिए जान ले। तो ये षटकर्म है, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, भाल, भाती। इनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं तो उसको हम देखेंगे। तो धोती क्रिया में 4 प्रकार की धोती है। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन धोती। ठीक है, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन धोती, ये 4 प्रकार की धोती क्रिया बताई गई है। उसमें अब अंतर धोती भी 4 प्रकार के होते हैं। वातसार, वारीसार, अग्निसार, बहिष्कृत। अंतर धोती भी 4 प्रकार के हैं। वातसार, वारीसार, अग्निसार, बहिष्कृत। दंत धोती 5 प्रकार के हैं। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र दाहिना और कर्णरंध्र बायां, मतलब कर्ण मतलब कान, दाहिने कान की यह क्रिया है और बाएं कान की क्रिया। और कपाल रंध्र। तो दंत धोती क्या है? 5 प्रकार के हैं। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र। और हृदय धोती 3 प्रकार के हैं। दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। और मूल शोधन भी एक धोती क्रिया है जिसका कोई प्रकार नहीं होता, वो अपने आप में एक ही क्रिया है। ठीक है, एक ही क्रिया है। लेकिन अंतर धोती की 4 क्रियाएं हैं, दंत धोती की 5 क्रियाएं हैं, हृदय धोती की 6 क्रियाएं हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, लगभग 13 क्रियाएं आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी धोती क्रिया में, सिर्फ और सिर्फ धोती क्रिया में। तो इसको हम अंतर धोती, मतलब अंतर से होने की क्रिया करना, धोती मतलब धोना, सफाई करना। तो अब अंतर धोती 4 प्रकार से है। कौन कौन सी है? वातसार में क्या होता है? ओंठ कौवे की चोंच के जैसा बनाकर पूरक करें और पेट में चालन कर ढकार के रूप में रेचन कर देवें। गुप्त रखें, पूरक क्रिया कर रहे हैं और ढकार पेट को का चालन करे, घुमाए थोड़ा सा, और फिर ढकार करके के रूप में, मतलब बाहर से, मुंह से ही ढकार करके रूप से बाहर निकाल देवे। एक सिंपल सी क्रिया है। वात, ये वायु के माध्यम से होता है, इसलिए इसको वातसार कहते हैं। यह सब निर्मल कारक, सर्वरोगनाशक और जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली क्रियाएं हैं। ठीक। दूसरी धोती जो वायु के माध्यम से होती है, एक है वारीसार। वारीसार मतलब वारी का अर्थ है पानी, जल। पानी के माध्यम से वारीसार क्रिया होती है। और वारीसार क्रिया को शंख प्रक्षालन के रूप में किया जाता है। शंख प्रक्षालन मतलब आप कंठ तक भर के पानी पीजिए और फिर पेट को घुमाइए, और पेट को घुमाकर जो है मल द्वार से पानी को बाहर निकाल दीजिए, एक्सक्रीट कर दीजिए। और इसके लिए शंख प्रक्षालन भी ऐसे ही किया जाता है। कंठ तक अच्छे से नमक डालकर गुनगुना पानी पीजिए, कोशा पानी, और फिर 5 आसन कीजिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण। इस प्रकार से आप कर ये 5 आसन करने के बाद आप फिर से शौच के लिए जाइए और उस पानी को बाहर निकालिए मल द्वार से, तो वह वारीसार हो जाएगा। अग्निसार अंतर्धोती। नाभि ग्रंथि को 100 बार मेरुदंड से लगाएं, यही अग्निसार है। कुछ नहीं, घुटनों पर दोनों हाथ रखकर थोड़ा सा झुक जाइए और अपनी नाभि को बहुत तेजी से अंदर बाहर करिए, 100 बार कम से कम करिए, तो वह जो है अग्निसार धोती के रूप में जाना जाता है। चौथा है बहिष्कृत। यह बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है अग्निसार। इसी को करके नौली क्रिया भी आदमी कर सकता है। उदर रोग नष्ट होता है, जठराग्नि बढ़ती है, देवताओं को भी दुर्लभ होता है, देह निर्मल होता है, इसके साधन से देवताओं जैसा शरीर हो जाता है। बहिष्कृत धोती, ठीक है, बहिष्कृत धोती, इसको महाधोती भी बोलते हैं। महाधोती। काकी मुद्रा, कौवे की चोंच में वायुपान करते हुए अर्धयाम 1.5 घंटे तक उदर में रोक कर रखें, तब चालन कर मलद्वार से वायु को बाहर निकाल दें। नाभि तक जल में खड़े होकर शक्ति नाड़ी को निकालकर
साफ करें और वापस अंदर कर लेवें। तो यह थोड़ी सी कठिन क्रिया है। जब तक अर्धयाम वायु को रोकने की शक्ति ना आ जावे तब तक बहिष्कृत का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पहले वायु को रोकने का अभ्यास करना चाहिए। तो यह सबके लिए नहीं है, क्योंकि वायु इतने देर तक, 1.5 घंटे तक रोकना, इसके यह भी एक कठिन कार्य है, लेकिन अभ्यास करते हुए योगी ऐसा कर पाएगा। तो अब है ये 5 प्रकार की क्रियाएं अंतर्धौती में: वातसार, वारीसार, अग्निसार और बहिष्कृत। वातसार, वारीसार, अग्निसार किया जा सकता है। बहिष्कृत करने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए, तब हो पाएगा। अब है दंत धौती, दंत मूल, अर्थात दंत मूल की सफाई करना। दंत मतलब दांत, आपके दांत के जो जड़ हैं, जो मसूड़े हैं, उनकी आप सफाई कीजिए। खादिर रस से अथवा शुद्ध मिट्टी या भस्म लेकर दंत मूल, जड़ों को मांजना चाहिए। जब तक वहां पर मैल ना निकल जाए, वहां जमी हुई मैल ना निकल जाए दंत मूल में, ठीक है। यह दांतों की रक्षा करने वाली दंत मूल धौती प्रतिदिन प्रातःकाल करनी चाहिए। जैसे कि आप ब्रश करते हैं, आजकल ब्रश का फैशन है, पहले लोग मंजन लेकर, तो इसे दंत मूल धौती कहते हैं। जिह्वा मूल, जीव की जो जड़ है, जिह्वा का जो मूल है, जीभ जहां से निकली है, जड़ है पीछे की ओर, 3 अंगुल वहां ले जाकर वहां सफाई करना चाहिए, ठीक है। अंगुलियों को मिलाकर जिह्वा मूल की सफाई करना चाहिए। सफाई पूर्ण होने पर मक्खन, जिह्वा पर मक्खन लगाना चाहिए और मक्खन लगाकर जिह्वा को थोड़ा खींचना चाहिए, दोहन करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम दूध धोते हैं ना, वैसे जिह्वा को खींचना चाहिए थोड़ा सा मक्खन लगाने के बाद। तो इसमें तो लौह यंत्र, चिमटी से पकड़कर खींचने की भी बात कही गई है कि जीभ को लंबा करने के लिए खींचना चाहिए। इस प्रकार से यह जिह्वा मूल धौती इसको बोलते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त समय करने से जीभ की लंबाई बढ़ती है, कफ दोष का निवारण होता है, ठीक। कर्णरंध्र, दंत धौती में आता है कर्णरंध्र, दायां और बायां, विधि एक ही है। तर्जनी अनामिका दोनों की सहायता से दोनों कानों के छिद्र की सफाई करना चाहिए और नित्य अभ्यास करने से नाद का प्रकाश होता है, नाद भी सुनता है। अगर कर्णरंध्र, दोनों को हमें करना चाहिए। किससे, किस उंगली से? मध्यमा और अनामिका से। पहले मध्यमा से कर ले, फिर अनामिका से कर ले। फिर कपाल रंध्र, दायां हाथ को कप की तरह, मतलब अपने माथे पर, कपाल रंध्र मतलब जहां ब्रह्मरंध्र है आपका, वहां पर कप की तरह बनाकर थपकी मारनी चाहिए माथे पर, बीच में जहां रंध्र है वहां पर थपकी मारनी चाहिए। इससे कफ दोष का निवारण होता है, दिव्य दृष्टि होती है। ये कपाल रंध्र की क्रिया है। अब हृदय धौती, हृदय धौती भी 3 प्रकार के हैं: दंड धौती, वमन धौती, वस्त्र धौती। तो दंड धौती रंभा दंड या हरि दंड या बेंत का दंड। रंभा दंड क्या होता है जानते हैं? रंभा दंड होता है केले का मृदु भाग वाला दंड। केला का जो एकदम सॉफ्ट, केले के तने से जो एकदम सॉफ्ट वाला जो व्हाइट कलर का जो निकलता है, उसकी बात, वो बहुत नरम होता है, ठीक। और हरि दंड होता है हल्दी का दंड, और वेत्र दंड होता है बेंत का दंड। तो इन 3 दंड का प्रयोग हो सकता है। दंड को मुख के मार्ग से हृदय मध्य में बार बार चलाना चाहिए। कफ, पित्त तथा क्लेश बाहर निकलता है। वमन धौती, वमन क्रिया बहुत लोग करते होंगे। भोजन के अंत में कंठ पर्यंत पानी पीकर ऊपर दृष्टि करते हुए वमन करना चाहिए, मतलब वमन करना चाहिए, वॉमिटिंग करना चाहिए। कफ और पित्त का निवारण होता है, ठीक है। वमन क्रिया को हम कुंजल क्रिया के नाम से भी जानते हैं। कुंजल क्रिया, कुंजल क्रिया, व्याघ्र क्रिया, बाघी क्रिया, इन नाम से भी वमन क्रिया को जाना जाता है। पानी पीकर पानी को फिर बाहर निकालना, ठीक। वस्त्र धौती, हठ प्रदीपिका में वस्त्र धौती भी बताया गया है। तो 4 अंगुल चौड़े सूक्ष्म कपड़े को निगलना है। 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए और लंबाई उसकी लगभग, लंबी बताई जाती है लगभग 6 से 7 गज की लंबाई, ठीक। तो 4 अंगुल चौड़े कपड़ा, 6 से 7 गज लंबा कपड़ा,
निगलना और फिर बाहर निकालना चाहिए। गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ रोग ये सब इससे दूर हो जाते हैं। कफ और पित्त का नाश होता है। आरोग्यता, बल और पुष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। ठीक है, ये वस्त्र धोती है, यह वस्त्र धोती इसको बोलते हैं। अब है लास्ट में मूल शोधन क्रिया। अपान की क्रूरता तब तक रहती है जब तक मूल शोधन ना हो जाए। पीत मूल दंड अथवा मध्यमा अंगुली से जल के साथ गुदामल की बार बार सफाई करे तो मूल शोधन क्रिया होती है। इसको गणेश क्रिया भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, कोष्ठकाठिन्य, आम, अजीर्ण और निवारण यह इससे होगा। अब आगे है बस्ती क्रिया की चर्चा की गई है। तो अब बस्ती क्रिया कितनी बताई गई? षटकर्म में हमें सब देखना है, बस्ती क्रिया भी देखनी है। तो चलिए, बस्ती क्रिया दो प्रकार से बताई गई है, जल बस्ती और स्थल बस्ती। जल बस्ती क्रिया यह प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स में भी बताया जाता है। बहुत प्रभावशाली क्रिया है ये, बहुत कायाकल्प कर देने वाली क्रिया है, सौंदर्य वर्धन करने वाली क्रिया है, शरीर को बीमारियों से दूर रखने वाली क्रिया है जल बस्ती क्रिया। ठीक है, तो उत्काटस जलाशय में जाकर, कोई तालाब, नदी, वहां पर उत्कट आसन में नाभि तक जल से स्थित होना और अश्वनी मुद्रा से गुदा का आकुंचन करते हुए जल को बड़ी आंत में खींचना चाहिए। इससे प्रमेह, उदावर्त, क्रूर वायु का निवारण होता है। देह स्वच्छ होकर कामदेव के समान शरीर हो जाता है। तो ऐसा प्रभाव इसका पाया जाता है। तो जल बस्ती क्रिया बहुत प्रभावशाली क्रिया है। शुष्क बस्ती, उत्तान आसन में बैठकर अश्वनी मुद्रा करनी चाहिए। ठीक है, और कोष्ठ दोष नहीं होगा। ये शुष्क मतलब इसमें जल का प्रयोग नहीं होगा। ये शुष्क बस्ती या स्थल बस्ती के नाम से इसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से बस्ती क्रिया के बारे में बताया गया है। अब है नेति। नेति में एक ही नेति है, सूत्र नेति। एक वृत्त 9 इंच लंबा सूत्र नासिका नाल में प्रवेश करे और फिर जो है उसे मुंह से बाहर निकालकर नासिका नाल की सफाई करें। साधारण सी क्रिया है, बहुत कठिन नहीं है, किया जा सकता है। कफ दोष का निवारण होगा इससे, अगर आप नेति क्रिया अगर आप करते हैं, सूत्र नेति। आजकल रबर मिलता है, रबर नेति भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नौली क्रिया। तो नौली क्रिया में भ्रमर नौली एक ही है, पेट के दोनों ओर तेजी से घुमाना। अग्निसार क्रिया के द्वारा हमें नाभि चक्र पर नियंत्रण आ जाता है, पेट पर, और उसको हम घुमा सकते हैं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो पेट को दोनों ओर तेजी से घुमाना यह सर्वरोग नाशक है। यह नौली या लौली की क्रिया कहते हैं। त्राटक क्रिया, निमेष और उन्मेष का त्याग कर कर। निमेष उन्मेष क्या है? पलकों का गिरना, पलकों का उठना, यह निमेष और उन्मेष है। का त्याग कर कर सूक्ष्म लक्ष्य को आंसू गिरने तक, जब तक आंसू ना गिरे तब तक लगातार देखना चाहिए। यह निमेष और उन्मेष की क्रिया है। शांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है, नेत्र रोग नष्ट होते हैं और दिव्य दृष्टि विकसित होती है। ठीक है, इस क्रिया को करने से। और कपाल भाती, कपाल भाती 3 प्रकार से, मतलब भाल भाती भी कहा गया है कपाल भाती को। तो भाल भाती शब्द भी प्रयोग होता है घिरण्ड संहिता में कपाल भाती के लिए। तो कपाल भाती 3 प्रकार से, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम के रूप में बताया गया है। तो कपाल भाती क्रिया वायु की सहायता से होगा। ईड़ा से श्वास लेकर पिंगला से रेचन करना, पिंगला से श्वास लेकर ईड़ा से रेचन करना। इसको भी, हालांकि इसको नाड़ी शोधन की क्रिया में रखा गया है हठ प्रतिपिका में, लेकिन इसे यहां पर कपाल भाती, क्योंकि कपाल भाती भी नाड़ी शोधन ही है। तो इस क्रिया को करना चाहिए। ईड़ा से श्वास भरकर पिंगला से छोड़े, पिंगला से लेकर फिर ईड़ा से छोड़े, अनुलोम विलोम के समान, जैसे अनुलोम विलोम क्रिया करते हैं वैसे। तो इसको कहेंगे वातक्रम कपाल भाती। अब है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कैसे किया जाएगा? जल की सहायता से होगा। जल को नासिका से लेकर मुख से बाहर निकालना, जल नेति की तरह हो गया लगभग। ठीक है, तो जल को, इसीलिए इसमें जल नेति अलग से नहीं बताया हुआ। नेति में, कपाल भाती में ही यह जो व्युत्क्रम है, जल को नासिका से भरें और मुख से निकालें। यह क्या है? यह कफ नाशक है, श्लेष्मा नाशक है। तो यह इसको कहते हैं क्या? व्युत्कर्म। व्युत्कर्म कपाल भाती। शीतकर्म कपाल भाती जल की सहायता से होगा।
जल को मुख से लेकर नासिका से निकाले। अब पहले नासिका से लिए थे, मुख से निकाले, अब मुख से लेकर, ये लगभग गजकरनी की तरह हो गया फिर, ठीक है। तो यह भी जल को मुख से लेकर नासिका से बाहर निकालें। यह भी बुढ़ापा व ज्वर नहीं आने देगा, देह को स्वच्छ रखेगा, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग रखेगा, क्लियर रखेगा, साफ सुथरा रखेगा। तो इस प्रकार से षटकर्म की चर्चा की गई है। इस प्रकार से षटकर्म की चर्चा हिरण्य संहिता में हमें मिलती है। तो लगभग षटकर्म की हर क्रिया को हमने यहां पर चर्चा में ले लिया है। बस स्मरण रखने योग्य जो बातें हैं, स्मरण रखना चाहिए। जो स्मरण रखने योग्य बातें हैं, परीक्षार्थियों के लिए अगर हम कहें तो क्या स्मरण रखना चाहिए, तो वह सप्त साधन के नाम ध्यान में रखना चाहिए। साधन का उद्देश्य क्या है, साधन क्या है, शोधनम, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्यम, यही साधन है वास्तव में। इन साधनों की प्राप्ति के लिए षटकर्म आदि, षटकर्म, आसन, मुद्रा, ये साधन के अंग हैं। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ठीक है, ये करना चाहिए। ये स्मरण रखने वाली बातें हैं। षटकर्म कितने प्रकार के हैं, यह भी, उनके नाम क्या हैं, क्या उनका क्रम है, किस क्रम में है। हिरण्य संहिता में धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, भाल, भाती। हठ प्रतिपिका में धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, भाल, भाती, ऐसे है। कपाल भाती है, भाल भाती वहां नहीं लिखते। हिरण्य संहिता में भाल भाती लिखा हुआ है, कपाल भाती को। फिर धौती क्रिया 4 प्रकार की है, अंतर्धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधन। तो अंतर्धौती वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र। कर्णरंध्र 2 प्रकार के हैं, दाहिने और बाएं कान के लिए, और कपाल रंध्र। दंड धौती, वमन धौती, वस्त्र धौती, इस प्रकार से इसको बताया गया है, ठीक। अगली क्रिया बस्ती है। बस्ती के 2 भाग हैं, जल बस्ती, स्थल बस्ती। इसी तरह से नेति का एक है, सूत्र नेति, लौल्य की भी भ्रमर नौली, पेट को घुमाना, और त्राटक बाह्य त्राटक है। कपाल भाती 3 प्रकार के बताए गए हैं, वातकर्म, व्युत्कर्म, शीतकर्म। तो वातकर्म वायु के माध्यम से होगा, अनुलोम विलोम की तरह। व्युत्कर्म नासिका से जल लेना, मुंह से निकाल देना। शीतकर्म मुंह से जल लेना, नासिका से निकाल देना। तो इस तरह से ये कपाल भाती की 3 क्रियाएं यहाँ पर बताई गई हैं। तो जरूर, विशेषकर जिनको परीक्षाएं देनी है, वो सब कुछ इसमें ध्यान रखें। आसन और मुद्राओं की चर्चा हम करेंगे। वैसे इसमें 7 अध्याय है, लेकिन ये हठ योग का विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार हठ योग का किया गया है इसमें। तो इसीलिए आसन और मुद्राओं पे अलग अलग अध्याय हैं, लेकिन कल ही हम दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। कल ही हम उनको जानने की कोशिश करेंगे कि आसन और मुद्राओं के बारे में किस प्रकार से कौन सी बातें कही गई हैं। तो इस प्रकार से षटकर्म का मुख्य उद्देश्य है डिटॉक्सिफिकेशन। षटकर्म का उद्देश्य क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। आप अपने शरीर से विष को बाहर निकालिए। और एक सुंदर जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत अनिवार्य है कि आप अपने शरीर से विष को बाहर निकालिए, जहर को बाहर निकालिए। क्योंकि खाते पीते रहने से, बहुत अधिक खाते पीते रहने से, और सफाई होती नहीं है ढंग से शरीर की, तो विष बनना शुरू कर देता है, यूरिक एसिड के रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, क्रिएटिनिन के रूप में, और उससे अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं। उससे अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं। तो उनसे अनेकों बीमारियां पैदा होने के कारण हमारे शरीर में हम रुग्ण हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो वास्तव में योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य है दुख का निवारण। योग का उद्देश्य है दुख का निवारण, ठीक। यही भारतीय दर्शन की विशेषता है कि यह दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाने लग जाते हैं। तो इसीलिए दुख का निवारण, तो हमें निश्चय ही भोजन के मामले में भी सतर्क, और हम अगर षटकर्म आदि की कुछ भी क्रिया करते हैं, मैं कहता हूं एक भी क्रिया कर लो, नेति ही करो, बहुत लाभ मिलेगा। अगर बस्ती कर ली आपने तो ट्रिपल लाभ मिलता है। बस्ती क्रिया से कफ, वात, पित्त तीनों के तीनों ही संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। बस्ती क्रिया करने से तीनों ही संतुलन में आ जाते हैं। यदि हम बस्ती क्रिया कर लें तो निश्चय ही हम इसको समझ पाएंगे। बस्ती क्रिया
बताई भी जाती है, नेचुरोपैथी के कोर्स में सिखाया जाता है। कपालभाति क्रिया भी षटकर्म में आता है, तो उसको ध्यान योग में सिखाया जाता है कपालभाति की क्रिया। त्राटक क्रिया भी सिखाया जाता है आपको। तो 3 क्रियाएं निश्चित रूप से हमारे कोर्सेज में सिखाई जाती हैं। धोती क्रिया और नेति क्रिया, सूत्र नेति, आप मुझसे जान सकते हैं कैसे किया जाता है। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें, षटकर्म बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है अपने शरीर को वृद्धावस्था से बचाने के लिए और बीमारियों से। तो बहुत शीघ्रता से लोग वृद्ध होने की अवस्था में आ जाते हैं, बहुत शीघ्रता से लोग वृद्धावस्था में पहुंचने लग जाते हैं, अब बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो यह बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। इसलिए पहले से समय रहते अगर हम सुधर गए तो बहुत सारी बीमारियों से हम दूर हो जाएंगे। समय रहते यदि हम सुधर गए तो बहुत सारी चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे, बहुत सारी समस्याओं से हम दूर हो जाएंगे और हम अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे, शरीर के साथ मन को भी सुंदर बना पाएंगे। तो निश्चय ही विष निकलना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन होना ही चाहिए। तो इन क्रियाओं को सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए यथासंभव। कठिन, कुछ क्रियाएं बहुत कठिन भी होती हैं, जैसे कि नौली क्रिया काफ़ी अभ्यास के बाद होगी, तुरंत नहीं होगी। नेति, सूत्र नेति क्रिया को करने में पहले जल नेति करना चाहिए और जल नेति करने के बाद, जो कि कपालभाति में बताया गया है घैरण्य संहिता में, व्युत क्रम और शीत क्रम के रूप में, वो क्रिया अगर आप कर लेते हैं तो फिर धीरे से आप, आजकल रबर आता है, आप उस रबर को भी मंगा सकते हैं, सूत्र जैसा लंबा सा होता है, उससे आप पहले शुरू कीजिए और फिर सूत्र के माध्यम से उसको करिए, तो बहुत लाभ होता है। नज़ले की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, साइनस वाइनस का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अगर आप सूत्र नेति क्रिया करें। ठीक है, एलर्जिक प्रॉब्लम और ये कोरोना का जो इन्फेक्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी, जो आपका नजल ट्रैक है ना, उसी में कोरोना का इन्फेक्शन सबसे पहले होता है। तो वो क्लियर रहेगा, उसकी सफाई रहेगी, तो उससे क्या होगा, प्राणवायु की मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है। सबसे पहले वॉइस क्लियर होती है, लोगों की आवाज़ स्पष्ट होती है, वाक सिद्धि आनी शुरू हो जाती है और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्ट्रांग रहता है, क्लीन रहता है, साफ रहता है। तो ये सारी क्रियाएं आपको करना चाहिए। तन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, तो धन भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें यह सब इस प्रकार से हम अगर करते हैं तो निश्चय ही हमें बहुत लाभ होगा। तो आइए चलिए, ये षटकर्म पर ये चर्चा थी। षटकर्म योग में बहुत सहायक है, ध्यान योग में बहुत सहायक है। इन क्रियाओं को ऐसे नेति है, सूत्र नेति से ध्यान भी अच्छा लगता है, दिन भर एक अच्छा महसूस होता है, अच्छी फीलिंग बनी रहती है, क्योंकि आपकी श्वासें बिल्कुल क्लियर चलती हैं, स्पष्ट रूप से आपकी श्वासें चलती हैं। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम अभी आगे बढ़ते हैं और आपको देखते हैं कि कौन कौन आज लोग उपस्थित हैं और फिर चर्चा कर कर इसको समापन किया जाएगा। जगत नारायण जी, लखेंद्र राम जी, नवजोत नाथ जी, राजू पाल, सविता नायक, संतोष गुप्ता, अबनी प्रधान, जयंती भाई पटेल, उषा श्रीवास्तव, योगेंद्र पंडित, विनोद के सूद, रूपलाल विश्वकर्मा, शिखर शर्मा, विंदेश्वरी मिश्रा, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। विष्णु चंद्र मौर्य, AK त्यागी, राम निवास मीना, राम विलास जी, पवन कुमार गुप्ता, अलका खैरनर, सुनिधि पाठक, विमला शाह, कर्ष तिवारी, स्मिता सावंत, विजय बाला, रतन सिंह, सतीश कुमार, घनश्याम सरोदे, शिवम भट्ट, नरसाराम जी, बंधु DAF, राकेश गुप्ता, अवधेश कुमार, सीताराम माली, अर्जुन भाई, MKPD, सुजाता देसाई, दिनेश भाई डाबी, राजेंद्र चौहान, कमलेश उपाध्याय, अमन कक्कर, हरीश डंगवाल, निशांत सर, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन सिद्ध सिद्धांत पद पे मिलेगा। नरेश मेहरा, वासु राजपूत, राम लखन राजपूत, हीरालाल यादव, विनोद कुमार शर्मा, प्रथमेश
काशीनाथ गंभीर शाह, राकेश गुप्ता। गुरुजी भस्ती क्या प्रतिदिन कर सकते हैं? देख लीजिए अपने हिसाब से, प्रतिदिन भी किया जाता है, लेकिन आप इसको समझते हुए थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उस हिसाब से करना चाहिए। फोर्सफुली भी कोई किसी क्रिया को नहीं करना चाहिए, जानबूझकर जबरदस्ती भी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, नहीं तो कम से कम एक दिन गैप करके करिए तो बहुत अच्छी बात है भस्ती क्रिया। नीतीश सिन्हा जी, गणेश पवार, दुष्यंत चौहान। एक वीडियो आपका अभी आया था, देख नहीं पाया, प्लेलिस्ट में भी नहीं मिल रहा है। मन नहीं, बुद्धि नहीं, फिर समाधि में अनुभव किसका, कुछ ऐसा ही शीर्षक था। देखिए आप, मिल जाएगा आपको, ठीक है। पुष्पा भाटी जी, सुबोध रामबो गुरु, एक प्रश्न था मेरा, पुराणों में जो मोहिनी मूर्ति और शिव जी की कहानी है उसमें कितनी सच्चाई है? मोहिनी मूर्ति और शिव, पता नहीं कौन सी कहानी की बात कर रहे हैं। तो पुराणों की चर्चा भी हम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है गलत हो, कहानी ही गलत हो, मिलावट किया गया हो, ठीक है। तो पुराणों की चर्चा बहुत कम करते हैं हम चैनल पर, आप देख लीजिए। तो इसीलिए, क्योंकि वो कथा और यहाँ पर हमें सूत्र मिलते हैं, सीधा फॉर्मूला मिल रहा है कि भाई जीवन ऐसे जीना चाहिए, तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है ना, तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो इसीलिए आचार्य जी, तंत्र से कैसे बचे? क्यों तंत्र से बचना है भैया? ये भी तंत्र ही है। हठ योग को योग तंत्र के अंतर माना गया है। हठ योग को योग तंत्र कहा जाता है, तो यह भी तंत्र विद्या के अंदर की अंतर्गत ही आता है। हिरण्य संहिता तंत्र का ही ग्रंथ है। तो तंत्र मतलब टेक्निक। बाकी तंत्र से कैसे बचें? तो बचने के लिए ध्यान योग करना चाहिए, मेडिटेशन, अपनी ऑरा को मजबूत करना चाहिए। तो अगर ध्यान योग हम अच्छे से करते हैं, सीखते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हम अपनी ऑरा को मजबूत कर लेंगे और हम इसका बहुत लाभ उठा पाएंगे। तो ध्यान योग करना चाहिए तंत्र से बचने के लिए। तो इस तथ्य को आप समझें। ध्यान योग अगर हम करते हैं, क्या आपके यहाँ धौती, बस्ती, नेति क्रियाएं कराई जाती हैं, सिखाई जाती हैं? नेचुरोपैथी के कोर्स में है, प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स में भी कुछ क्रियाएं हैं, और जो है बिल्कुल ये क्रियाएं आप जान सकते हैं। बस्ती क्रिया, प्राकृतिक चिकित्सा ज्वाइन कीजिए। डिटॉक्स, कई टेक्निक हैं डिटॉक्सिफिकेशन के, शरीर से विष को बाहर निकाल, उसमें एक बस्ती क्रिया भी है, ठीक है। धौती क्रिया की विधि वैसे बताई भी गई है, आप पूछ भी सकते हैं। नेति क्रिया, सूत्र नेति क्रिया भी बहुत प्रभावशाली क्रिया है, करनी चाहिए, उसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आगे इन क्रियाओं को कराया भी जाता है, ठीक। सीख सकते हैं टेक्निक कैसे। वैसे इन क्रियाओं के बारे में बहुत सारे आपको टेक्निक्स मिल जाएंगे, करवाने वाले आपको थोड़ी सी, कुछ नहीं, थोड़ी सी कुछ बारीकियां होती हैं, उनको समझना होता है और आसानी से क्रियाएं हो जाती हैं। कोई ऐसी क्रियाएं नहीं कि बहुत, हाँ शुरू में करेंगे तो थोड़ा सा आपको फील होता है कि भाई मतलब थोड़ा सा मामूली सा कष्टकारी आपको फील होगा, थोड़ा सा कष्ट पहुंचाने वाली बात है, बहुत अधिक कष्ट भी नहीं है कि नेति क्रिया करेंगे तो बहुत कष्ट पहुंचेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं, हाँ विशेष रूप से बस्ती सीखना चाहते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स होता है, नेचुरोपैथी का कोर्स होता है, उसे ज्वाइन करना, ठीक है। तो ध्यान योग का कोर्स 20 सितंबर से 1 महीने का कोर्स है। गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन का संबंध हठ योग से ही है। फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, अतीन्द्रिय साधना, यह राजयोग से संबंध रखता है। स्पिरिचुअल हीलिंग, यह जो है आध्यात्मिक उपचार से संबंध रखता है। और फिर आप इसमें 2 सदस्यता है, जुपिटर और सन। जिनको सन मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स नहीं मिलता है। गाइडेड और मतलब हठ योग और जो राजयोग के ऊपर जो कोर्स है वो आपको मिलेगा। गाइडेड मेडिटेशन में हठ योग चलता है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में राजयोग चलता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। और दोनों शास्त्र सम्मत पद्धति पर ही आधारित है।
और स्पिरिचुअल हीलिंग, जो लोग जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उनको स्पिरिचुअल हीलिंग भी सिखाया जाता है। सन मेंबरशिप में बस 2 क्रियाएं, हठ योग, राजयोग, मतलब गाइडेड मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इनके लिए आपको ट्रेन किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियोस होती हैं, ठीक है, और फिर लाइव सेशन चलता है, उसमें आपको बताया जाता है। इन सभी कोर्सेज का लाभ उठाने के लिए आप इनको ज्वाइन कीजिए। 20 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है, मतलब आज 17 तारीख है और 3 दिन बाकी हैं और फिर ये शुरू होगा। तो 9661802459 इस नंबर पे संपर्क कर आप सारी जानकारी ले लें। 9661802459, ठीक। तो चलिए इसी के साथ अभी हम विराम देंगे और इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा की भी क्रिया कोर्स होगा, ऑनलाइन कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 सितंबर, ठीक। इसको भी उसी नंबर पर आपको पता करना है। इसमें विशुद्धिकरण, डिटॉक्सिफिकेशन क्रियाएं सिखाई जाती हैं, कैसे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, ठीक। तो इसे समझकर आप इसे करिए और लाभ उठाइए। चलिए इसी के साथ विराम देंगे। गुरुजी अवश्य ज्वाइन करूंगा, जरूर कीजिए। बुद्धि से लिया हुआ ज्ञान कोई काम नहीं आएगा, इंद्रिय जगत में तो बहुत काम आएगा, माया की दुनिया में तो बहुत काम आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है उसके लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विराम देते हैं इस कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।